रूस यूक्रेन युद्ध का समझौता कैसे होगा, यह अभी अनिश्चित। लेकिन अगस्त 2025 तक की नवीनतम घटनाओं से पता चलता है कि शांति वार्ताएं चल रही हैं, जिसमें क्षेत्रीय रियायतें, सुरक्षा गारंटी और संघर्ष विराम जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। मैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक संतुलित विश्लेषण दे रहा हूं, जिसमें रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण शामिल हैं। ध्यान दें कि युद्ध की स्थिति तेजी से बदलती है और कोई भी समझौता राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा। वर्तमान स्थिति का अवलोकन, युद्ध की प्रगति। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहांस्क में महत्वपूर्ण लाभ कमाया है और अगस्त 2025 तक रूसी सेनाएं पोक्रोव्स्क जैसे इलाकों में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेनाओं ने कुछ क्षेत्रों में रूसी हमलों को रोका है, लेकिन युद्ध में लाखों मौतें हो चुकी हैं और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। रूस का दावा है कि वह जीत की ओर बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि मजबूत समर्थन से वह रूस को पीछे धकेल सकता है। हाल की वार्ताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त 2025 को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, लेकिन कोई संघर्ष विराम या समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने अब शांति समझौते पर जोर दिया है, न कि सिर्फ संघर्ष विराम पर, और 18 अगस्त को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। यूरोपीय नेता भी शामिल हैं और अमेरिका यूरोपीय संघ यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर रहे हैं। समझौते के संभावित तरीके। समझौते की संभावना विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों पर टिकी है। यहाँ मुख्य परिदृश्य है जो विशेषज्ञों के विश्लेषण और हाल की रिपोर्टों पर आधारित है। किसिकिप-डी, क्षेत्रीय रियायतों के साथ शांति। रूसी दृष्टिकोण। पुतिन ने डोनबास क्षेत्र, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की है, साथ ही यूक्रेन के कुछ अन्य हिस्सों को छोड़ने की। बदले में रूस आगे के आक्रमण को रोक सकता है और फ्रीज कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध को स्थगित करना स्वीकार कर सकता है। रूसी मीडिया इसे जीत के रूप में देखता है, क्योंकि रूस पहले से ही इन क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। ट्रंप ने इस विचार का समर्थन किया है, जिसमें यूक्रेन को डोनबास का हिस्सा रूस को सौंपना पड़ सकता है। रूस का तर्क है कि बिना क्षेत्रीय रियायतों के कोई शांति नहीं होगी, क्योंकि वे युद्ध में मजबूत स्थिति में हैं। एक्स पर रूसी समर्थक पोस्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन को आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा युद्ध जारी रहेगा। सुरक्षा गारंटी और संघर्ष विराम। यूक्रेनी और पश्चिमी दृष्टिकोण। जेलेंस्की ने कहा है कि शांति के लिए रूस को हमले रोकने होंगे और अमेरिका की मजबूत स्थिति जरूरी है। यूक्रेन नेटो सदस्यता की मांग कर रहा है, या कम से कम अमेरिका यूरोपीय संघ से मजबूत सुरक्षा गारंटी, जो भविष्य के रूसी हमलों से बचाए। यूरोपीय नेता जैसे फ्रांस के मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई समझौता नहीं होगा और रूस पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। हाल की सर्वेक्षणों में 49% यूक्रेनियन शीघ्र वार्ता चाहते हैं, लेकिन पूर्ण संप्रभुता खोने के खिलाफ है। एक्स पर यूक्रेन समर्थक पोस्ट में कहा गया है कि रूस को हराना संभव है अगर यूरोप और अमेरिका पूर्ण समर्थन दें, और ट्रंप की मुलाकात को शर्मनाक बताया गया है। फ्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट या लंबी वार्ताएं, मिश्रित परिदृश्य। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध को फ्रीज किया जा सकता है, जहां वर्तमान फ्रंटलाइन को की फ्रंटलाइन को आधार बनाकर समझौता हो, लेकिन पूर्ण शांति नहीं। यह यूक्रेन को पुनर्निर्माण का समय देगा, लेकिन रूस को लाभ पहुंचाएगा। ट्रंप की टीम इसे रियल एस्टेट डील की तरह देख रही है, जहां क्षेत्रीय व्यापार के बदले शांति हो। अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात कर रहे हर तरह अगर वार्ताएं विफल हो। अल जजीरा जैसे स्रोत इसे सबसे खराब परिणाम से बचाव मानते हैं। चुनौतियां और संभावित परिणाम। पूर्वाग्रह और पूर्वानुमान। रूसी मीडिया जैसे आरटी इसे रूस की जीत दिखाता है, जबकि पश्चिमी मीडिया बीबीसी एनआरटी ट्रंप को पुतिन के सामने कमजोर बताता है। यूक्रेनियन सर्वेक्षणों से पता चलता है
कि लोग थक चुके हैं, लेकिन रूस पर भरोसा नहीं करते। संभावित समझौता। सबसे संभावित रास्ता क्षेत्रीय रियायतों के साथ सुरक्षा गारंटी है, लेकिन अगर यूक्रेन असहमत होता है तो युद्ध जारी रह सकता है। ट्रंप जेलेंस्की बैठक निर्णायक हो सकती है। अगर कोई समझौता होता है तो यह 2025 के अंत तक हो सकता है कि ही, लेकिन रूस की मांगे इसे जटिल बनाती है।